सिर्फ ये हमारा ऐलान होता कि अपना हथियार, अपना मुसल्ला और सरों पर पगड़ियां तो हमने बांधी इसलिए हैं कि वो कफन के लिए हैं। वैसे भी सफेद सूट बांधते हैं, वैसे भी शहीद तो जिस हालत में भी चला जाए। और अल्लाह की कसम, ये यूरोपीय यूनियन नेटो की बात करते हैं, पूरी दुनिया इनके कदमों में आ जानी थी। अगर ये ऐलान आज भी कर दें कि तमाम मुसलमान जो चाहते हैं कुरान की इबादत हो तो अपना मुसल्ला बाईं बगल में और अपना हथियार दाईं बगल में और हाथ लब्बैक के नारे साथ बुलंद करते हुए बाहर आ जाए। हम बात करने जा रहे हैं आलम कुफर से कि या तो तुम नहीं या तो हम नहीं। ये है इलाज इनका, और कोई इलाज नहीं है। ये कुरान, बाबा जी पहले भी कह के गए हैं, ये कुरान इसलिए जलाते हैं कि तुम मलून हो, तुम हाकिम बेशर्म हो। वरना यार एक इसराइल, इतना सा इसराइल, आज उन्होंने इस बात को शामिल किया है कि ठीक है जी मुसलमानों का भी एहतजाज, लेकिन हम इसको इसलिए नहीं करने देंगे कि जनाब इसमें तौरात और यहूदियों की तौरात और इंजील है जी, ये सारी इसका भी जलाने का उन्होंने ऐलान किया है। लिहाजा हमसे बात इसराइल के सफीर ने की है, हम आइंदा के बाद इसकी इजाजत नहीं देंगे। इसको गैर कानूनी करार देने लगे हैं। डूब के मर जाना चाहिए पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरी उम्मत को डूब के मर जाना चाहिए, इसलिए कि उनका एक सफीर के चंद लफ्ज वो काम कर गए जो पूरी 1.5 अरब मुसलमान नहीं कर सकते। इकबाल कहता है हिफ्ज़ कुरान अज़ीम आईन खुश। इकबाल कहता है कुरान की हिफाजत ये तेरा पहला आईन है, इस्लाम का आईन है। हिफ्ज़ कुरान अज़ीम आईन खुश ये तेरा पहला आईन है। और हर्फ हक़रा फाश कुतन कहता है जब भी हक की बात आ जाए सरे बाजार करना ये तेरा दीन है, ना तो आईन है। अब पूछते हैं लब्बैक वालों का आईन क्या है? आज के बाद आपको हमारा आईन पता लग गया है। अगर लब्बैक के बाद पास हुकूमत आई और अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो हमारा इलाज एक ही है। और हमारे जो बाहर बैठे हैं ना भाई, वो कहते हैं कि ये जिहाद का नारा ना लगाएं, इनको तकलीफ होती है यूरोप को। मैं कहता हूं तब के लाओ ताकि पीड़ पूरी हो। और नहीं कोई ऐसी दुनिया अफलाक के नीचे, नहीं कोई ऐसी, इकबाल कहता है ना, नहीं कोई ऐसी दुनिया अफलाक के नीचे बेमार का हाथ आए तख्ते जमो के। इकबाल कहता है दुनिया में कोई ऐसी जगह रह नहीं गई कि मुसलमान कहें हम वहां इज्जत से हुकूमत कर रहे हैं। इकबाल कहता है उसका एक ही तरीका है कि जिहाद के लिए मोहम्मद अरबी की तलवार उठा लो। नहीं कोई ऐसी दुनिया अफलाक के नीचे बेमार का हाथ आए तख्ते जमो के। और आगे इकबाल कहता है कि दिल की आजादी शहनशाही शिकम सामान मौत, ऊपर से लेकर नीचे तक शिकम के लिए बैठे हुए हैं। दिल की आजादी है ही नहीं। अगर होती तो फिर कुरान की आजादी, कुरान के हुर्रियत के लिए बात होती, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात होती। एक से एक पढ़ के लाइन आया, कहते हैं जी ये जनाब ऐसे आएंगे, ये वो आएंगे, पाकिस्तान को ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। जब तुमने कुरान को छोड़ दिया, हुजूर की नामूस को छोड़ दिया, हमें कोई परवाह नहीं, तुम सारे समेट कर तुम्हारा सब कुछ चल जाए, जमीन आसमान आफात व बलियात सब चल जाए, हमें इससे परवाह नहीं। जब तुम्हारे दिल में कुरान की अजमत नहीं तो तुम भी जल जाओ, तुम्हारा घर भी जल जाए, तुम्हारे अस्पताल भी जल जाए, हमारी नमक में भी जल नहीं आएगा। हाँ, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं। हमें अगर तकलीफ है तो कुरान के जलने की है, इसलिए कि वो तकलीफ हाँ, अगर तुम्हें कुरान के जलने की तकलीफ होती तो फिर जो हाथ तुम्हारे जाने पड़ता है उस हाथ को हम तोड़ते, जो आंख तुम्हारी जाने पड़ती उस आंख को हम तोड़ते। लेकिन अब तो हम दुआ करते हैं अल्लाह तुम्हें और गर्द करे, और गर्द करे, और गर्द
इस्लाम के लिए रखे हुए, इस्लाम की हिफाजत के लिए नहीं रखे। और मैं तो ये कहता हूं कि ये सब हम सब भी मर जाए और हम सब भी गर्क हो जाए अल्लाह की किसी अजाब में। अजाब ही आएगा ना हम पर जब हम मुहाफिज कुरान नहीं है। क्या करें भाई, सब सुबह उठकर सबको इज्जत कुरान की वजह से मिली। बाबा जी जब कुरान की बात आते थे फरमाते थे जलिया सारी गल्ला बाद घरों से कुरान पढ़ने निकले सर। 1974 बाबा जी फरमाते सब लोग पहले कुरान घरों पढ़ने निकले सा। वो क्या मौलवी, वो क्या पीर, वो क्या उफाज, वो क्या कारी, वो क्या अवाम, वो क्या जनाब, सबको इज्जतें कुरान की वजह से मिली। किसी का बच्चा कुरान की वजह से ठीक हुआ जनाब, किसी को शिफा कुरान की वजह से मिली, किसी को हिदायत कुरान की वजह से मिली, किसी को ईमान कुरान की वजह से मिला, किसी को इस्लाम कुरान की वजह से मिला। सारा कुछ कुरान के मिलने के बाद जब कुरान की इज्जत की बारी आई है तो हम सब बेशर्म बन गए, सब बेशर्म बन गए। इसमें दूसरी राय है ही कोई नहीं। क्या करें जी, क्या करें? एक ही हल है कि हम सब मर जाएं और डूब कर मर जाएं। यार एक इसराइली की बात, एक सफीर की बात स्वीडन को रोक सकती है तो 1.5 अरब मुसलमान कोई नहीं, कुछ भी नहीं। ये झूठ है, ये पाकिस्तान का नाम भी, ये रियासत का सब फ्रॉड, 57 इस्लामी ममालिक सब झूठ, 1.5 अरब मुसलमान सब धोखा, कुछ भी नहीं है। अगर होता तो आज कुरान को सरेआम ऐसे कोई न जलाता। और यार पाकिस्तान ये चीजें इस तरह लावारिस करके जलाना ये बात नहीं है। बस हमारी बात इतनी है, हाँ आपने आना है और हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। क्या वो सारे मलून हक तो ये था ना कि आज के दिन कहते हैं यौम तकद्दुस मनाना है। मैंने कहा तुम तकद्दुस को छोड़ो, 365 दिन भी मनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तकद्दुस तो वो है कि हमारा बच्चा भी कुरान को सीने से लगा के रखता है। तकद्दुस तो यहाँ से शुरू होता है ना, ऊपर तक जहां तक मर्जी ले जाओ। उसके निफाज की बात करो। तुम आज के दिन सिर्फ एक मिनट के लिए नेवल चीफ भी बुला लेते, आर्मी चीफ भी बुला लेते, फिदाइया का चीफ भी बुला लेते, सारे आईजी भी बुला लेते, रेंजर के सरबराह भी बुला लेते, सारी जनाब एफसी के सरबराह भी बुला लेते, सारे वजीर भी बुला लेते और सारे हाथ में आज कलेक्शन को पकड़कर सफीर को बुलाते, स्वीडन को। उसको कहते हैं, तुम कहते हो कि जनाब हमने उसको आजादी भी रखी है, शख्सी आजादी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन उसकी शख्सी आजादी है। लो आज हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि हमने कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने हमारे लिए लगाया है। हम जब तक कुरान की हिफाजत नहीं होती हम तुमसे जंग जारी रखते हैं। 1 मिनट की बात थी, 1 मिनट की बात थी, 1 सेकंड की बात थी, लेकिन कोई नहीं, ना कोई बात करेगा। हम जनाब मजम्मत करते हैं। मैंने कहा मजम्मत की जरूरत नहीं, जब मुरम्मत की ताकत हो तो मजम्मत हैसियत ही कुछ नहीं रखती। मुजम्मत तो शाह साहब ने कहा है, ईसाई भी कर रहे हैं, मुजम्मत तो यहूदी भी कर रहे हैं, मुजम्मत तो पारसी भी कर रहे हैं, मुजम्मत तो हिंदू भी कर रहे हैं। तुम्हें अल्लाह ने इसलिए नहीं ताकत दी थी, तुम्हारा काम था तुम मुरम्मत करते। हाँ, जिस तरह उनकी मुरम्मत की है जिन्होंने तुम्हारे घर को जलाया। हाँ, जिस तरह उनके लिए स्पेशल अदालतें बनाई हैं, जैसे उनके लिए लोहे के राड तैयार किए थे, जैसे उनको आधी रात को जनाब अंधी गोलियों से मारा है, उस तरह मुरम्मत करते तो इनकी जरूरत भी न होती बात करते। लेकिन क्या करें, वो इकबाल लिखा क्या नहीं है और कोई गजल भी कारगाए हयात में। लेकिन इंशाअल्लाह अगर बात इस हद तक आ गई है तो फिर अल्लाह को भी तो कुछ मंजूर होगा ना, फिर उसकी कुदरतों को भी तो कुछ मंजूर होगा कि वो अपनी कुदरतों से इस्लाम के मुहाफिजों को गालिब लाएगा, दीन के मुहाफिजों को गालिब लाएगा, इस्लाम के मुहाफिजों को गालिब लाएगा। मैं बड़ी उम्मीद से था कि ये हमारी हमसाए मुल्क इन्होंने जनाब हुकूमत हासिल की है, ये तो बुलाएंगे ना इनको कि हम कुरान के नाम पर आए हैं, लेकिन नहीं, खाली निकले ये भी खाली निकले। कुरान की हिफाजत के लिए कोई नहीं, ये तो फिर हुकूमतों की लड़ाई रही, ये तो फिर रियासतों की लड़ाई रही, दीन की लड़ाई खत्म। दीन की लड़ाई के लिए अगर इस सदी में कोई आया है तो उसको अमीरुल मुजाहिदीन कहते हैं। बस, बाकी सब झूठ निकला, सब फ्रॉड निकला, सब धोखाबाजी निकली। और कुरान तो यार मुश्तरका है, इसकी तो जनाब जेर जबर के बारे में किसी का इख्तलाफ नहीं।
है जी। आज क्यों चुप हो गए? आज अपनी बारी आई तो सारे बंदूकें उठाकर सुपर पावरों से लड़ने चले गए। कुरान की बारी आई तो हुकूमतें बचाने चले गए। चलो वाखिर दावाना।